राधे राधे। कल के अध्याय में हमने धर्म और पृथ्वी के संवाद को सुना। आज के अध्याय में हम रसपान करेंगे कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय हुई थी। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रववादी की आशंका रहती थी, इसलिए जब 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज यानी जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगे, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बारंबार साए साए और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और ऐसे वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिलाकर हंस रही थी। घटनाओं के ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उनके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई थी। उनके कमल सूख गए थे। सूर्य और चंद्रमा बारंबार ग्रसे जाने लगे और उसके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने वाला शब्द होने लगा तथा गुफाओं में रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़, उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सिंहार या मुख से दहड़ती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति शब्द कहने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों से शब्द में डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी सिरकों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय, बैल, पशु के डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसे डर रही थी कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की भांति वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी बिना ही वृक्ष के उखड़ उखड़ गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और भी जीव भयभीत हो गए और उन उत्पातों का मर्म न जाने के कारण यही सब होने लगा कि अब संसार में प्रलय होने वाली है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के समान सदृश हो गए थे तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उनमें भूकंप होने लगा था। जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य भी मात करती थी। वे दोनों यमस थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से वीर्य से दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ, उनका नाम हिरण्यकशु रखा तथा जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वे अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह सदा अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक को जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसमें पैरों में सोने की नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और गंते पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के वर से उसे मतवाला बना रखा था, इसलिए वह सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो गया था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए जैसे गरुड़ के डर से
सांप छिप जाता है। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के समान बड़े बड़े गर्भीले इंद्रादि देवता भी छिप रहे हैं, तब उन्होंने अपने सामने न देखकर वह बारंबार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जो लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक बकाकर खड़े हो गए। किसी प्रकार की छेड़खानी न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए थे। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई इसकी प्रचंड तरंगों के ही अपनी लोममयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी बिभापुरी में जा पहुंचा। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया। कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा कि महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपाल राजड़ बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को वीरवा का समझते थे, उनका वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। पहले एक आपने संसार में समस्त दैत्य दानव को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया हुआ है। उस मदोन्नत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान प्रभु को क्रोध आ गया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे भी पी गए। बदले में उसे कहने लगे कि भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव ही नहीं रह गया है। भगवान महापुराण के सिवाय हमें और कोई दिखता ही नहीं। तुम जैसे जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वैसे ही वे तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी शीखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार का रूप धारण किया करते हैं। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने वहाँ पर युद्ध नहीं करके आगे हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान के युद्ध का वर्णन कल हम करेंगे। आप उसको जरूर सुनना। राधे राधे।